जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आज हम सेट नंबर 32 देखेंगे। इससे पहले सेट 31 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं और इसका जो डिस्कशन है ये आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में और इसका पीडीएफ देखिएगा तो आपका टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण रेशम के तनुज होते हैं ये उजले और चमकदार जो है दिखाई देते हैं। तो देखेंगे जो आपका रेशम का जो तनु होता है यह आपका फैब्रिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण जो होता है ये चमकदार उजला दिखाई देता है और इसमें जो होता है 80% के आसपास फैब्रिन नामक प्रोटीन जो है ये पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा ये आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नीलगिरी पहाड़ी ब्लू माउंटेन में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह प्रमुख के रूप में जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो देखेंगे मानचित्र देख लेते हैं हम। मानचित्र ये जो हो गया आपका, जाएंगे तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो ये क्षेत्र जो है आपका ये नीलगिरी पर्वत का है, यानी ये तमिलनाडु हो गया, ये यहाँ पे केरल जाएंगे और ये कर्नाटक। ये तीनों के बॉर्डर पर स्थित एक पहाड़ी है जिसे हम नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी होता है इसे जो है इसका नाम जो है डोटा बेटा, क्या नाम है, डोटा बेटा। और यहीं पे एक जनजाति पाई जाती है जो कि आप टोंडा जो है ये जनजाति पाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का जो है निर्माण ये कहाँ होता है। तो आपका एटीपी यानी एटीपी निर्माण जो समावयव होता है यहाँ पे होता है, तो यहाँ इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसका निर्माण होता है और इसमें प्रमुख रूप से मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है राइबोसोम देखेंगे ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और लाइबोसोम देखेंगे तो ये अंत कोशिकाओं पाचन के रूप में काम आता है, तो इस तरह से इसका आंसर मिलाएंगे तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इनमें से कौन भूगोलज्ञ प्रमुख नगर जो है प्रोमेट सिटी संकल्पना से जो है संबंधित है। तो ये जो देखेंगे तो आपको हो जाएगा मार्क जेफरसन, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है मार्क जेफरसन के नगर के आकार, विस्तार और कार्य का अध्ययन किया गया है और रेल मार्ग से पहुंच सकने वाले क्षेत्रों को लघु रूप का जो पद नाम रेलो को संभव बनाया जाना दिया गया है। नेक्स्ट आता है 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 21 एमिनो अम्ल वाली एक अल्फा श्रृंखला और 30 एमिनो अम्ल वाली एक बीटा श्रृंखला से मानव इंसुलिन अणु संगठित होती है। वयस्क मानवों में कितने प्रकारक इंसुलिन जीन होते हैं। तो ये जो जीन देखेंगे ये आपका जो हो जाएगा 2 प्रकार का होता है। एक जीन से जो है एक प्रोटीन श्रृंखला बनती है, इसीलिए अल्फा और बीटा प्रोटीन श्रृंखला बनाने के लिए 2 पर्यायक इंसुलिन जीन चाहिए होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप जो है इसमें कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप देखेंगे तो ये मेडागास्कर हो जाएगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है न्यू गिनी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये देखिए, लेकिन ये जो आता है हिंद महासागर में नहीं है, ये प्रशांत महासागर में, ठीक है, और ये जो है हिंद महासागर में है। तो यहाँ पे इसका आंसर मेडागास्कर हो जाएगा। तो ये मेडागास्कर देखेंगे तो बोर्नियो से तो छोटा होना चाहिए, ये हिंद महासागर ये प्रशांत महासागर में है और ये आपका एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा बोर्नियो, ठीक है। ऐसे इसमें आंसर दे रखा है बी, इसको एक बार जो है देख लेंगे और इसका मैं आंसर जो है कमेंट में इसका पिन कर देंगे। नेक्स्ट क्या रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो ये कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करने के लिए, तो इसका आंसर दिया है सी, यानी उत्तर में हो जाएगा दूधवा, इसके बाद हो जाएगा पन्ना, इसके बाद पेंच और इसके बाद इंद्रावती हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है मोती पर्ल एक मोलस्का के मधु उत्तकों में उत्पन्न होने वाले एक कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का मुख्य घटक है। तो मोती का मुख्य घटक जो होता है ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि मोलस्का जंतु के जो ऊपर के कवर होता है ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। मोलस्का संघ में देखेंगे तो घोंघा सब जो जितना भी होता है सीप उप सब ये सब मोलस्का संघ में आ जाता है। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा।
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जल जीवशाला भी है को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है जियोम कहा जाता है, यानी बायोम कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। जैव समुदाय तालाब, महासागर, वन, जल जीवशाला सभी परिस्थिति तंत्र है, ये सभी जो मिलकर बायोम का निर्माण करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखने का है, निम्नलिखित में से किसी के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो होता है ये रोग हो जाता है। तो हम जानते हैं नाइट्रेट के कारण जो है बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो है रोग हो जाता है। तो नाइट्राइट हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कुछ समय प्रयोग में आने के बाद बड़े ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं, इसका कारण ये तथ्य में से कौन सा है? तो ये देखेंगे तो इसके कारण में बता रहा है, तो इसका जो लगाएंगे सी नंबर यानी 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। और इसको देखते हैं तो धारा ट्रांसफर में ऊष्मा उत्पन्न करती है, ये सही है। और दूसरा कारण है ट्रांसफर में हिस्टेरिसिन हानि होती है, ये भी सही है। जबकि तीसरा नंबर जो देख रहे हैं शीतलन के रूप के लिए प्रयुक्त द्रव गर्म हो जाती है, ये यहाँ पे गलत होगा। यहाँ इसका आंसर देखेंगे 1 और सी दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है, इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे जो है आगे बढ़ सकता है? तो ये आगे जो बढ़ सकता है ये छिक्का कर, यानी इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। कह रहा है घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा व्यक्ति दौड़ कूद या लुढ़क नहीं सकता है, अतः छींकने पर प्रक्रिया के कारण व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कह रहा है हाइड्रोजन सल्फेट आयन और जल के बीच अभिक्रिया NHSO4 H2O यानी वाटर, और देखेंगे तो इसका जो निर्माण हो जाएगा ये H3O और SO2 में जो है जल किस तरह ये कार्य करती है। तो देखेंगे तो इसमें जल जो है ये आपका एक क्षार के रूप में कार्य करती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत पर स्थित है? तो हम आपको पिछले वाले टेस्ट में भी बताए हैं, सप्ताह मंडल में एक ओजोन परत पाया जाता है जो कि हमारे जो सूर्य की रोशनी से परावैंगनिक किरणें आती है, तो इसमें हानिकारक जितना भी रे होता है इसको जो होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण जो है हम लोग जो है त्वचा वाले कैंसर से बचने में जो है बहुत ज़्यादा ये सहायता करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है समताप मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, बायोम गैस के मुख्य घटक है। तो बायोम गैस का मुख्य घटक जो होगा ये आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में जो है ये आपको ली गई है? तो ये देखेंगे तो कह रहा है कानून का शासन ये लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ये भी लिया गया है। देखिए न्यायपालिक की स्वतंत्रता ये जो है यूएसए से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। और संसदीय व्यवस्था ये आपको लिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो यूएसए से ये हो गया। एक हो जाता है प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है, लेकिन यही आ जाएगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा जो आ जाएगा तो यह आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा लिया गया है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 2016-17 के लिए भारत की विभिन्न बागवानी फसलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये आपका यहाँ पे सही है? तो ये देखेंगे तो कह रहा है सी नंबर आंसर सही होगा। इसका पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में आलू उत्पादन में सापेक्ष प्याज उत्पादन में वृद्धि की दर जो है अधिक रही है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है? तो हम जानते हैं हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और 12 अनुसूचियां में जो है आपका देखेंगे तो चौथी अनुसूचिया जो है ये राज्यसभा में सीटों की आवंटन के बारे में दिया गया है। वहीं पश्चिमी अनुसूची देख लेते हैं। ये अनुसूची जनजाति से बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची देखेंगे तो इसमें जो है पूर्वोत्तर का 4 राज्य देखेंगे तो अमे मित्र से ट्रिक याद रखिएगा, यानी अ से असम हो गया, मे से मेघालय हो गया,
मी से मिजोरम हो गया और त्र से त्रिपुरा हो गया। तो ये 4 राज्य का चर्चा जो है ये छठी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद तीसरी अनुसूची देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो बड़े उच्च जो बड़े सांसद सब होते हैं उसके बारे शपथ के बारे में जो है ये आपके तीसरे अनुसूची में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट आता है 19 नंबर, किसी देश के जो है जनसंख्याएं लघ्वांश की घटना किससे संबंधित होती है। तो ये जो लघ्वांश की घटनाएं देखेंगे तो ये जो संबंधित होगा ये आपका श्रमजीवी काल कार्यकारी आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि से होगा। तो इसका आंसर जो होगा ये आपका बी हो जाएगा 19 का। 20 का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित घटनाओं को भारत में उनके घटने के सुगमतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें कर है व्यवस्थित करने के लिए जो कौन कौन सी घटना किस कैसे मतलब होया था तो ये देखेंगे। तो इसका देखेंगे तो कह रहा है पहले आया महाबलीसमोडम, जहाँ पे इसका आंसर जो है 1 नंबर का ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो आपका आया योजना अवकाश, इसके बाद आया योजना अवकाश जो कि प्लानिंग हॉलीडे हो गया, और इसके बाद अनवरत योजना जो रोलिंग पर आया। तो इस तरह से इसका आंसर देखेंगे तो 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित साधनों में से किन का प्रयोग करती है। तो मौद्रिक नीति जो है ये आप देखेंगे किस साधनों की प्रयोग करती है तो ये हो जाएगा आपका बैंकिंग दर का, और दूसरा देखेंगे तो मुक्त बाजार संक्रियन का, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मुद्रा अवमूलन अधिक हितकारी होगा। यदि मुद्रा अवमूलन जो है कब अधिक हितकारी हो जाएगा तो देखेंगे तो आयातों के लिए निर्यात के मूल्य सस्ते हो जाए, सस्ते हो जाए। क्या चीज़? आयातों के जो निर्यात के मूल्य से सस्ता हो जाए। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आज देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। तो ये परिणाम देखेंगे तो आपका फुलागुड़ी धेवा जो कि 1861 हो जाएगा। फुलागुड़ी धेवा देखेंगे तो असम क्षेत्र में वर्ष 1961 में हुआ। असम क्षेत्र का यह सबसे पहला किसान आंदोलन था। ब्रिटिश अधिकारी द्वारा जबरन अफीम की खेती कराना एवं चाय फसल पर भारी मात्रा में करों को लगाने के कारण फुलागुड़ी गांव में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी जो है जख्मी भी हो गए और किसान ने कर भुगतान की मनाही की एवं ब्रिटिश कर नियमों का पूर्णतः जो है यह आपका उल्लंघन किया था। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखने का है उत्तरकालीन मुगल काल में सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये आपका एक सत्य नहीं है। तो ये जहांगीर शाह को सत्ता में लाए थे, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया था, ये सही है। उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, ये भी सही है। उन्होंने राजा साहू के साथ एक समझौता किया, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखेंगे तो कह रहा है ईसा पूर्व 6ठी और 34 सदी के बीच जो है अशास्त्रीय यानी अपराधर्मी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एक जो है सही दिया गया है। इसका कथन देखेंगे तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक इनमें से जो है कौन है। क्या चीज़? द सोशल कॉन्ट्रैक्टर पुस्तक का लेखक जो है ये आपको कौन किसके द्वारा लिखा गया तो रूसो के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट आता है इरोम शर्मिला ने मणिपुर में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का जो है शुरुआत की थी। तो इनके द्वारा जो राजनीतिक दल का शुरुआत किया गया था ये था पीपुल्स रीजेंस एंड जस्टिस एयरलाइंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो एक साइड दिया है दर्रा और दूसरे साइड ये किस राज्य में स्थित है इसके बारे में दिया गया है। तो देखेंगे तो जोजिला जो हो जाएगा ये आपका, और जोजिला जो होगा ये जोजिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर जाएंगे। सीप किला कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेक यानी उत्तराखंड माना और लिपुलेक दर्रा ये कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में। और नाथुला जो हो जाएगा ये सिक्किम में। तो इस तरह से मिलाएंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एक कार्बन क्रेडिट को किसके जो है तुल्य माना जाता है। तो ये एक क्रेडिट कार्ड को जो है किसके तुल्य माना गया है तो ये देखेंगे तो 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर इसको माना गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है पायस इमल्सन जो है किससे मिलकर बना होता है। तो पायस और इमल्सन देखेंगे तो ये आपका 2 द्रव के जो है मिलान से जो है पायस और इमल्सन का निर्माण होता है।
तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका जो क्या हो जाएगा, दो द्रव। तो दो द्रव में देख लेते हैं, तो पानी और दूध हो जाएगा, जैसे पानी और दूध हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 31 नंबर, प्रासरव तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसके प्रयुक्त किया जाता है। तो प्रासरव तरंग जो उत्पन्न किया जाता है ये आपका दाब विद्युत पदार्थ पे किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। प्रासरव तरंगे उत्पन्न करने के लिए दाब विद्युत पदार्थ का उपयोग किया जाता है। प्रासरव तरंगे देखेंगे तो वे आपका 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के जो तरंगे होते हैं उसे प्रासरव तरंग कहते हैं। हमारा कान जो है ये प्रासरव तरंग को नहीं सुन सकता है, तो यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा सी लगाइए आप। नेक्स्ट आता है, स्वास्थ्यकर भोजन लेने वाले एक स्वस्थ मनुष्य का मूत्र जब फर्श पर गिरता है तो इससे होने वाली दुर्गंध मुक्त निम्नलिखित में से किसके जीवाणुक अपघटन के कारण जो है यह आपको होता है। तो ये देखेंगे तो यूरिया का अमोनिया में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कर है यूरिया का जीवाणु द्वारा अमोनिया में अपघटन के कारण ही जीवों के मूत्र में से जो है दुर्गंध आते रहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ मानव शरीर में भोजन श्रृंखला के माध्यम से प्रवेश करता है या करते हैं और कई शारीरिक क्रियात्मक विकार जो है ये उत्पन्न करता है। तो ये देखेंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रोंटियम 19, आयोडीन 31 और सीजियम 137। यहाँ पे इसका आंसर जो है सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो कर है समुद्री जल का विलवनीकरण उत्क्रमित प्रासरण के प्रयोग द्वारा किया जाता है। विलयन पर प्रयुक्त दाब होता है, तो प्रयुक्त दाब इसमें क्या हो जाएगा, तो प्रासरणीय दाब से जो है ये आपका अधिक हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जेरिस्किंग। जेरिस्किंग किससे या किससे संबंधित संकल्पनाएं हैं। तो ये संकल्पनाएं देखेंगे तो जल बचाव से संबंधित भूसुदर्शनीयकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकक नहीं होता है। तो ये ग्लूकोज अगर देखेंगे तो ये आपका रबर में नहीं होता है, जबकि ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज में ये पाया जाता है, जबकि रबर में नहीं होता है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है ताजे घावों के लिए आयोडीन का टिक्चर एक प्रतिरोधक या एंटीसेप्टिक है। यह तात्विक आयोडीन का एक तनु विलयन है जिसमें नहीं होता है। तो इसमें क्या चीज़ नहीं होता है, जिसमें देखेंगे तो एसीटोन नामक जो होता है ये चीज़ इसमें उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। कह रहा है आयोडीन में टीचर में प्रतिरोध क्षमता होती है। यह जल जो है KL तथा एल्कोहल का तनु विलयन है, इसमें एसीटोन जो है ये आपका नहीं पाया जाता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सही है। इसका कथन देखेंगे तो इसका जो हो जाएगा 1 नंबर गलत दिया है और 2 और 3 इसका सही है। यानी प्रतिनिधि 5 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, सही है। सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीट का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए, ये भी सही है। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 39वां क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित विधेयक में से किसे किन्हीं पारित करने के लिए सांसद के दोनों सदन के बीच गतिरोध जो है को सुलझाने हेतु संसद की एक संयुक्त बैठक की सहायता ली जाती है। तो ये संसद की जो सहायता ली जाती है ये देखेंगे तो संविधान संशोधन विधेयक पर और साधारण विधेयक पर। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। तो ये जो मिलकर बना होता है तो ये देखिएगा तो हो जाएगा संसद के दोनों सदस्य ये होते हैं। इसके बाद राज्य के विधानसभा के सदस्य ये भी होते हैं। राज्य के विधान परिषद का सदस्य ये नहीं होते हैं, जबकि NCT दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य ये भी होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन जो है इसमें सही है। इसमें से कथन एक चूज करना है जो कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो ये देखेंगे इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी 1 और 2। कह रहा है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये सही है, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हमारे संविधान में जो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया है। कह रहा है धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है।
ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और देखेंगे भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निबंधनों के अधीन है, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देख कर हैं, कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। तो भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन कौन चीज इसमें जोड़ा गया है? इसका आंसर जो होगा डी होगा, यानी 1, 2 और 3 दोनों चीज़ जोड़ा गया। कह रहा है विपरीत लिंगियों या ट्रांसजेंडर के अधिकार ये जोड़ा गया है। क्रेनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार ये भी जोड़ा गया है। बच्चे को जन्म देने का मंत्रित मान महिलाओं के अधिकार ये भी, यानी 1, 2, 3 हो जाएगा इसमें। और इसका आंसर जो लगाइएगा डी लगाइएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है उपयुक्त स्मारकों के निर्माण का सही कालक्रम के अनुसार जो है इसको सजाने के लिए। इसका देखेंगे तो कह रहा है सबसे पहले जो हुआ था इसका आंसर होगा बी, यानी सबसे पहले या कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार का निर्माण जो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक कब बैठा था गद्दी पे? 1206 में दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा था। इसके बाद जो देखेंगे तो आया था तुगलकाबाद, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद देखेंगे तो लोदी देखेंगे और सिकंदर लोदी बाग या गार्डन कहेंगे तो सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया, कहाँ पे? आगरा में। उसके बाद अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी की स्थापना किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा। करा इनमें से कौन संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य जो है इसमें नहीं था? तो ये BN राव जो था इसका सदस्य नहीं बने थे। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन कर रहा है मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वानों ने जो है ये तर्क दिया कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषण वर्गों के लिए केवल संरक्षणात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का जो है प्रमुख जरिया या साधन था। तो ये जो कहा गया था आपका, ये देखेंगे तो ये कहा गया था इरफान हबीब के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से जो है 46 में मिलान करने के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर जो देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा क्या होगा? कुल व्यय, राजस्व प्राप्ति एवं ऋणहरिता पूंजी प्राप्ति। तो इसका एक का ही की हो जाएगा राजस्व घाटा। राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति 2 का 2 हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा यानी सी का 3 हो जाएगा। जो है राजस्व घाटा पूंजीगत परिस्थितियों के सर्जन हेतु अनुदान। और प्राथमिक घाटा हो जाएगा वित्तीय घाटा, ब्याज के भुगतान। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये आपका ए हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देखेंगे तो 47वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किन कारकों के कारण जो है 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी? तो इसमें से देखेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी, यानी कोयले और लोहे भंडारण की खोज के लिए, वाष्प शक्ति की खोज के लिए, रेलवे के आरंभ के लिए, कच्चे माल की नियमित आपूर्ति के लिए। चारों हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी हो जाएगा। फिर आता है सूची 2 को सूची 1 को मिलान करने के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर जो मिलाइएगा तो इसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा 3 उर्वरा वर्षा के द्वारा संचित भूमि। मरु देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मरुभूमि। यहाँ नदी मातृका देखेंगे तो ये आपका इसका हो जाएगा 1। और देव मातृका देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा उपजाऊ भूमि। नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन कह रहा है इंडियन सोशल रिफॉर्म जर्नल जो कि 1890 में आरंभ हुआ था का संपादक कौन था? इसका संपादक जो देखेंगे तो KL नटराजन था। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जो है जा सकता है? तो ये आपको 3 सप्ताह तक रोक के रख सकता है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। सिविल सेवकों द्वारा प्राप्त संवैधानिक संरक्षण अनुच्छेद 311 द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि इसके अनुसार सिविल सेवकों की इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 सप्ताह, ठीक है। हम 51 और क्वेश्चन देख लिए। इसका आंसर जो लगाइएगा 2 हो जाएगा। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है आपका धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है और न ही इसे कोई संशोधन कर सकता है। वह विधेयक की प्राप्ति की तारीख से जो है 14 दिन के भीतर विधेयक को लोकसभा में लौटा देती है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कह रहा है सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित किया गया है? तो ये जो किया गया आपका अनुच्छेद 311 के द्वारा।
निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित पेश नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा CAG रिपोर्ट को जो है पुनः पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग संसद द्वारा पारित एक अधिनियम बनाया गया और इसके द्वारा जो है इसको लाया गया था। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम ने जो है किस नदी की स्तुति की गई है? तो ये नदी इसमें देखेंगे तो कावेरी नदी के जो है इसमें स्तुति की गई है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी झीलें और लद्दाख में स्थित है? तो इसमें से कौन सी झील स्थित है ये देखना है। तो ये आपको कह रहा है तसोकर झील हो जाएगा, वहीं याद देंगे तो पांगोक तसोक हो जाएगा, तसोगमो हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा तसोगमो, या जबकि तसो मोरीर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से एक कथन सही नहीं है। तो देखेंगे यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्ष्य रही है, सही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत मिला है, यह भी सही है। इसमें मूर्ति बनाने की कला की एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे अवैर्भिक ज्ञात प्रारंभिक, जबकि ये गलत हो जाएगा क्योंकि लोहा खोल जो है अतिरंजन से मिला है, अतिरंजन जो कि यूपी में है, ठीक है। अतरंजी खेरा से, ठीक है, खेरा से मिला है लोहे का साक्ष्य। यहाँ पे इसका आंसर C लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आता है 57 नंबर देखेंगे तो भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। भास्कर किसके संबंधित हैं? तो भास्कर जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो असम के बर्मन राजवंश से जो है भास्कर का संबंध रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर B हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये आपका सत्य है? तो यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है अक्षांश के साथ साथ वर्षा, तापमान और वनस्पति जो है बदलती है, ये भी सही है। अक्षांश के साथ साथ सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच का अंतर भी बढ़ जाता है, ये भी सही है। इंदिरा स्थल या इंदिरा पॉइंट देखेंगे तो अक्षांश के लगभग 6:45 नॉर्थ में स्थित है, जो कि कार निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार कह सकते हैं, ग्रेट निकोबार में ये पॉइंट स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर D हो जाएगा। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा A हो जाएगा, यानी भीमताल जो है आपका ये कहाँ है? विवर्तनीय हो जाएगा। अष्टमुडी जो है ये आपका लैगून है। गोहना देखेंगे तो भूस्खलन से, और लोनार जो देखेंगे तो ये महाराष्ट्र में क्रेटर झील है। यहाँ पे इसका आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट कर है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कथनों में से कौन सा एक जो है सही है, जिसको देखना है। पहला कर है हिमालय नदी का उद्गम स्थल बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों से होते हैं, अतः ये शीतकाल में वे सूखी होती है। ये भी गलत है क्योंकि देखिएगा तो ये सही है जो यहाँ से होती है, लेकिन शीतकाल में ये सूखता नहीं है क्योंकि हमेशा ग्लेशियर पिघलता है, जिसके कारण हिमालय नदी को सदा बहारणीय नदी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका ये देखेंगे तो ये गलत दिया हुआ है। दूसरा जो कर है प्रायद्वीपीय पठार की नदियां परिपक्वता तक पहुंच गई है, ये भी सही है। हिमालय नदियां अपर्दन के सामान्य चक्र के तीनों अवस्थाओं में चित्रित करती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 61 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है? तो यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूलभूत अधिकार है, ये गलत है। यहाँ पे इसका आंसर A ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 62 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से किसकी और किन की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था? तो ये हमारे समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, और उनके द्वारा जो स्थापना किया गया था ये देखेंगे आत्मीय सभा ये और ब्राह्म सभा ये भी किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका 1 और 2 हो जाएगा, यानी C हो जाएगा इसका आंसर। प्रार्थना सुना जाता है तो ये आत्माराम पांडुरंगा, और राजा आर्य समाज देखेंगे तो ये आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, इसमें भी देख लेते हैं। इसका जो है एक तरफ दिया है हड़प्पा स्थल और दूसरा तरफ दिया है इसका जो आधुनिक नाम है, इसके बारे में जो कहाँ पे कौन सी है ये देखना है। तो कर है धौलावीरा जाएंगे तो ये कदीरा टापू द्वीप में है, यहाँ पे हो जाएगा ये। उसके बाद राखीगढ़ी देखेंगे तो राखीगढ़ी हरियाणा
राखी गढ़ी हरियाणा हो जाएगा। भोगवा देखेंगे तो ये आपको सौराष्ट्र या गुजरात के क्षेत्र में हो जाएगा। भीलहरा देखेंगे तो ये आपका हिसार हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर मिलाइए तो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, यानी 63 का डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 64 नंबर देखेंगे। 64 नंबर कह रहा है भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एक ये आपका सही नहीं दिया है। तो यहाँ पर डी नंबर जो है ये आपको सही नहीं दिया है। देख लेते हैं कह रहा है क्या। यदि किसी राज्य के राज्यपाल इस बात के संतुष्ट है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ राज्य की वित्तीय स्थिरता अथवा साख खत्म है तो वो राज्य में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि वित्तीय आपात की घोषणा सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा होता है और ये भी आपका अनुच्छेद 360 में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट आता है राज्य में सिर्फ राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जिसका संविधान के हमारे 356 में इसका चर्चा किया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कह रहा है INSV तारांकित नामक पल जलयान पर पृथ्वी ग्लोब की जलपथ से परिक्रमा करने के लिए भारतीय नौसेना के सभी महिलाओं वाले एक अभियान दल हेतु 4 विराम निर्धारित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक विराम नहीं है। इसमें से एक नहीं है तो ये हो जाएगा आपका डरबन जो है ये आपका नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं कह रहा है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका ए नंबर सही है, यानी संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं सृजित की जा सकती है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 67 नंबर देखेंगे तो कह रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देखेंगे तो आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है और याद रखिएगा 7 अगस्त को ही आपको भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व के पहले विभाजन पार्टीशन संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में जो है कहाँ हुआ है। तो ये जो हुआ था उस समय देखेंगे तो अमृतसर में। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर है 69 नंबर क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा सेतु भारत कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। तो ये जो किया गया आपका राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षित और जो है सीवनहीन यात्रा के लिए पुलों के निर्माण, तटवर्ती क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गरीब उन्मूलन में जो है अर्थ सहायक के एक विकल्प के रूप में UBI का क्या तात्पर्य है। तो UBI का तात्पर्य देखिएगा तो इसका जो हो जाएगा सार्वत्रिक मूल आय हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट 71 नंबर देखेंगे निम्नलिखित मतों से किसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये आपका देखेंगे तो मीथेन के जो इसका जो है सम्मिलित नहीं किया गया, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 के मिलान करने के लिए। तो इसका देखेंगे तो 72 नंबर का आंसर जो दे रखा है यहाँ पे इसका बी दिया है। ठीक है, ये देख लेते हैं बी में क्या है। तो एक कर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो ये जानते हैं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पारादीप ये जानते हैं कहाँ है, उड़ीसा में है। कांडलादीप गुजरात में जो कि ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। और ये एन्नोर जो देखेंगे एन्नोर और तमिलनाडु में हो जाएगा जो कि चेन्नई के पास है। नेक्स्ट आता है 73 नंबर देखेंगे निम्नलिखित यूरोपीय देशों में किस एक का सीमा जो है अटलांटिक महासागर से लगी हुई है। तो अटलांटिक महासागर से सीमा देखेंगे तो ये आपका पुर्तगाल जो है इसका लगा हुआ है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये जो है ऐसा आकार का होता है, अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे पुर्तगाल है, ये अटलांटिक सागर हो गया और यहाँ पे पुर्तगाल लटकी हुई है। जबकि इधर जाएंगे तो इधर ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, फिनलैंड ऊपर में हो जाता है यूरोपीय कंट्री में। 74 नंबर का देखेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है ग्रीनलैंड फ्रांस का एक समुद्र पार भूभाग है, गलत हो जाएगा। ग्रीनलैंड जो हो जाएगा ऐसे क्षेत्रफली रूप में देखा जाए तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का है, लेकिन इस पर अधिकार देखेंगे तो उत्तरी आयरलैंड का है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है गलत हो जाएगा, फ्रांस का नहीं है। बरमुडा जो कि UK का समुद्री पार भूभाग है, ये पश्चिमी अंटार्कटिक में स्थित है, ये सही है। बहरीन राज्य पार्शियन खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा, ये हो जाएगा 2, 3 यानी सी नंबर सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के दूरतम छोरों पर समय की परिकल्पना का सामान्य नियम लगाया जाए तो क्या होगा। तो हम जानते हैं जो हमारे 2 घंटा का है, दोनों का बीच का अंतर है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का और गुजरात का। इस तरह से देखेंगे तो इसका आंसर में अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से लगभग 2 घंटे जो है आगे हैं। नेक्स्ट आता है 76 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित मार्च 1947 में लॉर्ड बेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया था।
ये सही है। नेक्स्ट कर रहा है जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधानों का वाला जो अधिनियम पारित किया था, ये भी सही है। तो इसका 76 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 77 नंबर देखेंगे तो कह रहा है एक देश का सकल राष्ट्रीय उत्पादन एक वर्ष में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार के मूल्य का क्या होगा। तो ये कह रहा है तथा विदेशी शुद्ध और आदमी के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना अवकाश था। तो 78 में देखेंगे तो भारत का योजना अवकाश कब हुआ था। तो ये आपका देखेंगे तो 1966 में सूखे के पश्चात जो है योजना अवकाश की घोषणा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो ये अभिवृद्धि का उल्लेख देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 80 नंबर देखेंगे तो कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखेंगे तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में से वे उनके सहायक प्रदान करते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में वे राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, यानी 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 81 नंबर देखेंगे तो कह रहा है राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण निर्देशित किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। 82 नंबर कह रहा है वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर जो है ये आपको पराजित किया था। तो ये पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हारे थे कौन, हर्षवर्धन। नेक्स्ट आता है राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसके बारे में दिया है उपयुक्त में से सभी, यानी सभी सही है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक का भी समर्थन किया था, यानी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य की सीमा भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से जो मिलती है। ये हो जाएगा आपका असम का सीमा जो है मिलती है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। तो नकदी फसल देखेंगे तो आपका रबर हो जाएगा नकदी फसल, जबकि गेहूं देखेंगे तो रबी फसल, धान देखेंगे तो खरीफ फसल और बाजरा जो है ये आपका रबी फसल का ही उदाहरण है। नेक्स्ट आता है 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थापित नहीं है। तो ये देखेंगे स्थापित नहीं है, तो जैव मंडल देखेंगे तो 86 में आंसर दे रखा है कच्छ का रन में, कच्छ की खाड़ी में, तो यहाँ पे इसका डी हो जाएगा। 87 नंबर देखें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कर है अंतर्राष्ट्रीय इसरो की व्यावसायिक इकाई है जो भारत के अंतरिक्ष क्षमताओं को विपणन करती है। तो 87 का जो आंसर दे रखा है सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 88 नंबर देखेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 88 का आंसर दे रखा है यहाँ पे केवल वो 1 हो जाएगा। राज्य केंद्रीय पुस्तकालय मुंबई में स्थित है, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए 89 नंबर, इसका जो हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी मैग्नेटाइट हो जाएगा ये लोहा का, गेलेना हो जाएगा ये शीशा का, बॉक्साइट हो जाएगा एल्युमिनियम का, और स्फेलेराइट हो जाएगा जस्ता का, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। 90 देखते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है यह आपका नहीं किया था। तो ये देखेंगे मदन मोहन मालवीय के द्वारा इनका समर्थन नहीं किया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब करंट है 10 क्वेश्चन, हम 10 क्वेश्चन इसमें करंट तब तक ऐड किए हुए, ठीक है। अब जो है बचा है 5, तो 5 हम मैथ के क्वेश्चन भी ऐड कर देंगे, तो ये कंप्लीट आपका बिहार दरोगा का सिलेबस हो जाएगा। कह रहा है CBC की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। तो ये जो था आपका दिल्ली था। नेक्स्ट आता है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में आयोजन किया गया। तो ये जो किया गया था जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट आता है किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंक के विशेष रुपया बोस्ट्री खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है। तो ये जो मिला है इंडियन बैंक को। नेक्स्ट कह रहा है भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। तो ये आपको पृथ्वी शॉ के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट आता है हाल ही में जो देश के पहले फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है। तो ये आपका किस देश से है। तो ये वेल्स से संबंधित है। 96 देखिएगा कह रहा है 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये जो है बेंगलुरु में आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम
एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, तो ये जो किया गया पंजाब में। कर है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे जीता है, तो ये जो जीता है आपको एस राजमौली, जो कि RRR का मूवी का निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये देखेंगे आपको ब्राज़ील रहा है शीर्ष पे। हाल ही में जो है कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं ये बन गए हैं, तो आपका सैम कुरेन हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड के हैं। तो इस तरह से हम आपको जो है 100 क्वेश्चन का डिस्कशन जो कंप्लीट करा दी है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इसी तरह से 100 क्वेश्चन का हम आपको टेस्ट डिस्कशन डेली कराते रहें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड है, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।